1 जुलाई 2021 से हमारे देश में 15 ऐसे नए नियम जो बदलने जा रहे हैं। खास करके सभी बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए भी नियम बदले गए हैं। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो भी आपको ये जरूर जानना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ रूल्स बदलने जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। रेलवे यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मैं आपको खबरों की तरफ और जानते हैं न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2021। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम। नहीं जानने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, तो बैंक खाता वालों के लिए जो नियम बदल रहे हैं उनमें एटीएम केस विड्रॉल को लेकर भी चार्जेस बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा बीएसबीडी खाता धारक के लिए भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एटीएम से केस निकालना महंगा हो जाएगा क्योंकि फ्री लिमिट के बाद अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। कल ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और अब आपको दोस्तों एटीएम पर केस निकालने के दौरान लिमिट पूरी होने के बाद 1 जुलाई से ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक जो है सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी कटौती करने जा रहा है। 1 जुलाई 2021 से पीएनबी के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% सालाना ब्याज मिलेगा आपको। इसके अलावा औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की मियाद भी खत्म होने जा रही है। दरअसल आपको पता होगा कोरोना काल में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह आदेश अप्रैल से जून महीने तक के लिए था और ऐसे में 30 जून के बाद अगर इस फैसले को बढ़ाया नहीं जाता है तो जाहिर सी बात है 1 जुलाई के बाद आपका वापस न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक खाते से चार्ज कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो बैंक खाते से जुड़े कुछ अपडेट बदलाव हैं। इसके अलावा चेकबुक अगर आप मंगवाते हो तो चेकबुक पर अब ये नए चार्जेस होंगे। 10 चेक के लीव्स के लिए बैंक 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करेगा आपसे। 25 चेकबुक वाली चेकबुक के लिए बैंक 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करेगा और इमरजेंसी चेकबुक के लिए 10 चेक के लिए आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। वहीं बीएसबीडी खाता धारक हर महीने एटीएम और बैंक शाखाओं से 4 बार मुफ्त में नकद निकासी का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन फ्री लिमिट के बाद एसबीआई सहित कई बैंक जो है वो हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लेंगे। एसबीआई को लेकर तो एक नियम ये भी बदलने जा रहा दोस्तों कि 1 जुलाई से एसबीआई की कई सर्विसेज के लिए आपको चार्ज ज्यादा देने पड़ेंगे। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ब्रांच से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर आपको शुल्क देना पड़ेगा 15 रुपए प्लस ऐसा कुछ। और चेकबुक इस्तेमाल करना भी महंगा होने जा रहा है जो मैंने आपको चार्जेस बताए थे, है ना। अच्छा, एक्सिस बैंक भी अपने कई सारे एसएमएस के अलर्ट चार्जेस को बढ़ाने जा रहा है। ओटीपी मैसेज के अलावा एक्सिस बैंक के जितने भी मैसेज आते हैं ना आपके मोबाइल पर, अब उनके लिए आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से ही एक्सिस बैंक की एसएमएस अलर्ट सर्विस महंगी होने जा रही है। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी नियम बदलने जा रहा है। देखिए आप 1 जुलाई से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम। घर बैठे ही आप ऐसे बनवा सकते हैं डीएल। दरअसल लर्निंग लाइसेंस बनवाने के जो नियम है वो 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं। इस बदलाव के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन ही आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा जिसे आप जब चाहें तब प्रिंट कर सकते हैं। वहीं इस सुविधा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी सॉफ्टवेयर में कुछ जरूरी बदलाव भी कर दिए हैं, जिसके बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान होने जा रहा है 1 जुलाई से, है ना। ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने राज्य की परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और इसके साथ ही आप परिवहन.gov.in या सारथी सर्विस वाले पेज पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड जो है वो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लिंक करना होगा, जिसके द्वारा आपके आवेदन का सत्यापन हो सके यानी कि वेरीफाई हो सके कि आप सही पर्सन हो, है ना। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा ऑनलाइन ही करा पाएंगे आप और आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन करके घर पर आ जाएगा। लर्निंग डीएल के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा, जिसको आप घर से या किसी भी साइबर कैफे से दे सकते हैं, जिसमें आपको कुछ जरूरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ड्राइविंग से संबंधित, ट्रैफिक रूल से संबंधित, है ना। अभी दोस्तों परिवहन विभाग के मुताबिक इस सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शुरू होने जा रहा है और जल्द ही दूसरे राज्यों में भी देश के सभी स्टेट में ये सुविधा आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, एक जो मीडिया में खबर चल रही है रेलवे को लेकर, उसका क्लियरिफिकेशन जारी किया इंडियन रेलवे ने, जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिलेशन पर मिलने लगेगा केवल 50% रिफंड। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि 1 जुलाई से अगर आप रेलवे का तत्काल टिकट कैंसिल कराओगे ना तब आपको आधा ही रिफंड मिलेगा, यानी कि 50% ही रिफंड मिलेगा। रेलवे ने ऐसा नियम बदल दिया, लेकिन ये खबरें फेक हैं, ठीक है ना। 1 जुलाई से रेलवे इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं करने जा रहा है, ये सिर्फ महज अफवाह है। 1 जुलाई से रेलवे ने वेटिंग लिस्ट झंझट खत्म करने का फैसला किया, ये भी गलत बात है। तो रेलवे की ओर से फिलहाल 1 जुलाई को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किए जा रहे, ठीक है ना। वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर देखिए आप 1 जुलाई से पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, वरना अब आपको दुगुना टीडीएस देना पड़ेगा। दरअसल टैक्स पेयर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। 1 जुलाई से कुछ टैक्स पेयर्स को अधिक कटौती यानी कि टीडीएस का भुगतान करना पड़
सकता है। आपको बता दूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR नहीं भरने वालों के लिए नियम को काफी सख्त कर दिया और ITR भरने की आखिरी तारीख जो 31 जुलाई थी, हालांकि उसको तो अभी कोरोना काल में बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है, लेकिन नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि TCS भी ज्यादा लगेगा। और नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से PNL, TDS और TCS की दरें जो 10 से 20% बढ़ जाएगी। आमतौर पर ये रेटें 5 से 10% होती है, तो अब आपको TDS ज्यादा ही देना पड़ेगा। 1 जुलाई से पहले आप रिटर्न फिलअप कर दें, है ना। अच्छा, साथ ही खबर देखिए 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के 6740 गांवों में पैक्सो से शुरू होगी बैंकिंग। डेबिट कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक तीनों से हो सकेगी निकासी। दरअसल गांव में स्थित सहकारिता विभाग की प्रारंभिक समितियां यानी कि पैक्स जो है ना, वो 1 जुलाई से बैंकिंग सेवा भी देने लगेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पैक्सो के लिए 7414 माइक्रो ATM पैक्सो को मुहैया कराने के लिए सहकारिता विभाग को दे दिए हैं, जिनका वितरण भी अभी चल रहा है। पैक्स पर माइक्रो ATM को संचालित करने की जिम्मेदारी निभाने वाले बिजनेस प्रतिनिधियों को इसी महीने प्रशिक्षित भी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के गांवों में भी अब बैंकिंग सुविधाएं मिलना और भी ज्यादा आसान और जल्दी हो जाएगी 1 जुलाई 2021 से ही, है ना। डेबिट कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के जरिए भी आप पैसे निकाल पाएंगे। जरूरी नहीं कि आपके पास ATM नहीं है तो आप अपनी फिंगरप्रिंट के जरिए भी पैसे निकाल पाएंगे। इस तरह की ATM सुविधाएं जो है 1 जुलाई से यूपी के गाँव में शुरू होने जा रही है ना। अच्छी बात है। और साथ ही देखिए कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई से बढ़ने लग सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस जो है बढ़ सकता है, लेकिन हालांकि फिलहाल एरियर मिलने की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। DA और DR जो है बढ़ सकता है 7th पे कमीशन के तहत 1 जुलाई से ही। अब इस पर 26 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है और देखते हैं दोस्तों कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। जो कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट आएगा उस अहम बैठक में मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि 1 जुलाई से इस बैंक के ग्राहकों के IFSC कोड भी बदलने वाले हैं। दरअसल अगर आपका अकाउंट सिंडिकेट बैंक में है तो आपके लिए एक बेहद अहम जानकारी है। 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक के जो पुराने सभी IFSC कोड थे ना, वो डिसेबल हो जाएंगे। यानी कि आप नेट बैंकिंग, IMPS, RTGS के जरिए भी पेमेंट नहीं कर पाओगे और आपको चेक बुक भी नहीं इश्यू करानी पड़ेगी अगर आपका पहले सिंडिकेट बैंक में खाता था तो। क्योंकि केनरा बैंक के साथ जो सिंडिकेट बैंक मर्जर हुआ ना, उसके बाद अभी तक तो पुराने IFSC कोड ही काम चल रहे थे मतलब काम हो रहा था उनसे भी, लेकिन 1 जुलाई के बाद से पुराने IFSC कोड से काम नहीं होगा। तो या तो आप केनरा बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के नया IFSC कोड देख लीजिएगा, ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, या आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर के भी चेंज करा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर आप अपडेट कर लें। अच्छा, वहीं LPG गैस कनेक्शन वालों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने खास सुविधा दी है और इससे आपका LPG गैस सिलेंडर भरवाना आसान हो जाएगा। हालांकि दोस्तों जुलाई से इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। इस सुविधा को लेकर पायलट प्रोजेक्ट बोले तो एक टेम्परेरी डेमो किया जा रहा है कि आखिर ये सुविधा किस तरह से सक्सेसफुल होती है या नहीं होती, नई योजना, नई स्कीम जो है ना वो। अब डेमो प्रोजेक्ट जो रहेगा वो ये दोस्तों कि अभी जो LPG गैस सिलेंडर भरवाते हैं ना हम, टंकी खाली होने के बाद टंकी भरवाने जाते हैं, तो मतलब जिस कंपनी का गैस सिलेंडर है हमारे पास, उसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमें गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास HP कंपनी का गैस सिलेंडर है तो आप HP से ही अपना सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं। इंडियन का तो है, इंडियन से ही करवा सकते हैं। भारत गैस का अगर गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी भारत गैस पर ही जाना पड़ता है, राइट, अभी के नियम के मुताबिक। लेकिन अब जो नए महीने से नियम जो बदलने जा रहा है अगले महीने से, उसके मुताबिक दोस्तों अब आप किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से भी अपना गैस सिलेंडर रिफिल करा पाओगे, यानी कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए गैस सिलेंडर भर पाओगे, मतलब ऑल ओवर सुविधा आपको मिल जाएगी। HP का है तो भी आप भारत से भरवा लिया, इंडियन से भी भरवा लिया, इंडियन का तो भी भारत से भरवा लिया, HP से भरवा लिया, इस तरह की किसी का भी गैस सिलेंडर कहीं से भी भरवा पाओगे। इस तरह की नई योजना शुरू करने की सरकार पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, प्लानिंग कर रही है। तो देखते हैं कितनी सक्सेसफुल होती है योजना और आगे इस पर और क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी दोस्तों 1 जुलाई 2021 को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो बदलाव थे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखना आप अपने परिवार का, अपने आप का भी, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।